यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। उस गांव के लोग हमेशा एक डर से घिरे रहते थे, एक डर जो रात के अंधेरे में और भी गहरा हो जाता था। कहते हैं कि गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी खंडहर जैसी दीवारें और टूटी हुई छतें किसी भी शख्स को कांपने के लिए काफी थीं। लेकिन असली डर इस हवेली से जुड़ी हुई कहानियों में था। वह हवेली पहले किसी बड़े जमींदार की थी, जिसका नाम वीर सिंह था। वीर सिंह का व्यक्तित्व बहुत कठोर था और गांव के लोग कहते थे कि वह रात को अपनी हवेली में बुरी आत्माओं से बातचीत करता था। कुछ महीने पहले वह अचानक गायब हो गया और उसके बाद से हवेली को भूतिया मान लिया गया। गांव वाले कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती हैं, चिल्लाने की, चीखने की और कभी-कभी तो किसी की कदमों की आवाजें भी सुनाई देती थीं। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि उन्होंने हवेली की खिड़की से अंदर जाते हुए किसी काले रंग की छाया को देखा था। एक दिन गांव में एक युवक, नाम था मोहन, जो बाहर से पढ़ाई के लिए आया था, वह उन सभी कहानियों को सिर्फ अफवाहें मानता था। वह बहुत साहसी था और हवेली के बारे में बातों को बकवास समझता था। एक रात उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा और बिना किसी डर के वह हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही मोहन ने महसूस किया कि वातावरण कुछ अजीब था। हवेली के चारों ओर घना कुहासा फैला हुआ था। हवा में एक ठंडक थी, जैसे सब कुछ जम सा गया हो। मोहन ने अपने कदम बढ़ाए और हवेली के भीतर घुस गया। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी हो। मोहन का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को दबाया और अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा था, दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और हर कदम पर उसके पैर कुछ चिपचिपे महसूस हो रहे थे। एक अजीब सी गंध हवा में फैली हुई थी, जैसे किसी ने लंबे समय से सफाई न की हो। मोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी से आगे का रास्ता देखा और चलने लगा, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। वह पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। घबराया हुआ मोहन फिर से चलने लगा। वह हवेली के अंदर कई कमरे देख चुका था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वह एक कमरे के पास पहुंचा, उसने सुनी कुछ अजीब सी आवाजें, जैसे कोई बुरी तरह से चिल्ला रहा हो। मोहन का मन हुआ कि वह वहां से लौट जाए, लेकिन जिज्ञासा ने उसे और आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। कमरे में दाखिल होते ही मोहन ने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे। एक बड़ी सी चौकी पर किसी ने बुरी तरह से संघर्ष किया था। कमरे में चारों ओर गंदगी फैली हुई थी और एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने हवा में बर्फ बिछा दी हो। मोहन ने दीवार पर एक पुराना कैलेंडर देखा, जिस पर तारीख के नीचे मृत्यु दिवस लिखा हुआ था। वह तारीख उसी दिन की थी जिस दिन वीर सिंह गायब हुआ था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और मोहन के हाथ से टॉर्च गिर गई। घबराहट में उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट चालू की, लेकिन मोबाइल का स्क्रीन काले रंग का हो चुका था। इसी बीच उसने महसूस किया कि किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ा था। वह चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। मोहन ने फिर से कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा लॉक था। तभी उसे एक बहुत पुरानी मटमैली आवाज सुनाई दी, जो किसी के बड़ों की तरह गहरी और गूंजती थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? मोहन के होश उड़ गए। वह आवाज बहुत करीब से आ रही थी और अचानक सामने एक काला धुआं उभरा, जो धीरे धीरे एक रूप में बदलने लगा। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि वह रूप एक भूतिया आकृति थी, जो तेज गुस्से में थी। मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी आवाजें दब गईं और उसके पैरों में इतनी ठंडक महसूस होने लगी कि वह घिसटता हुआ गिर पड़ा। उस भूतिया आकृति ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में ऐसे खौफनाक डर का समंदर था, जिसे कोई भी इंसान देखकर अपनी जान गंवा सकता था। तभी अचानक मोहन को याद आया कि इस हवेली में वीर सिंह की आत्मा बुरी तरह से फंसी हुई थी। उसकी आत्मा अपने भूतिया रूप में हवेली के भीतर गश्त करती थी, क्योंकि उसकी बुरी मृत्यु का कारण कभी किसी को पता नहीं चला। वह खौफनाक आत्मा अपनी मौत का बदला लेने आई थी। आखिरकार मोहन ने उस भूतिया आकृति से अपनी जान बचाने के लिए साहस जुटाया और जोर से चीखा, वीर सिंह, अगर तुमने मुझसे बदला लेना है तो मुझे जान से मार डालो।
यह सुनते ही भूतिया आकृति रुकी और अचानक गायब हो गई। मोहन एक ठंडी सांस लेता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। जैसे ही वह हवेली के बाहर आया, सूरज की पहली किरण ने उसके चेहरे को छुआ और मोहन ने महसूस किया कि वह किसी बड़े भूतिया चमत्कार से बच चुका था। मोहन घर वापस आकर हर किसी को वह डरावनी रात की कहानी सुनाता है और बताता है कि अगर किसी को कभी भी उस हवेली की ओर जाने का मन हो तो वह अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वीर सिंह की आत्मा वहां आज भी बुरी तरह भटकती है और उसे शांति नहीं मिल पाई है। आज भी हवेली में रात के समय उस रहस्यमय आवाजों का डर सुनाई देता है और हर कोई वहां जाने से डरता है। अब कोई भी उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरता, क्योंकि लोग मानते हैं कि वह जगह अब एक खौफनाक शाप बन चुकी है। यह कहानी जितना डरावनी थी उतनी ही सच्ची भी। क्या आप उस हवेली में रात बिता सकते थे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।